अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास सेलियन फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के सेलियन फीचर्स उनको हमने डिस्कस करना है। बेसिकली हमारे पास ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, डेट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है सेलियन फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के सेलियन फीचर्स। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। जो टेबल होते हैं उसमें हमारे पास बेसिकली 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। जो पहला पीरियड होता है उसमें सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड एंड द थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। जो सेकंड और थर्ड पीरियड होता है उसमें 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच। जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड होता है उसमें हमारे पास 18 एलिमेंट होते हैं। सिक्स पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स विद सेवंथ पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड इज इनकम्प्लीट। जो सिक्स पीरियड होता है उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि जो सेवंथ पीरियड होता है उसमें भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स होती हैं और वो इनकम्प्लीट होता है सिंस न्यू elements are expected to be disconcerted। जो दूसरे एलिमेंट्स न्यू एलिमेंट्स होते हैं वो डिसकंसर्टेड, मतलब उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी तरफ जो है वो कंसंट्रेशन ना आ जाए। एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियड के वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं। दे आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कॉल्ड ग्रुप्स। हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिन्हें हम नंबर करते हैं 1 से 18 तक, लेफ्ट टू राइट। इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के बेसिकली वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट्स 4 ब्लॉक्स में क्लासीफाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल। सबशेल की बेसिकली टाइप पर विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बेसिकली लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर सबशेल की कम्प्लीशन की बेस पर एलिमेंट्स विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज रेफर्ड एज द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनकी बेसिकली सिमिलर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है सबशेल की, उसे हम रेफर करते हैं एलिमेंट्स के ब्लॉक के तौर पर। देयर आर द 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सबशेल, जिन्हें हम सबशेल के नेम के बाद जो है बेसिकली नेम देते हैं, विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कम्प्लीशन बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीशन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। दीज आर SP, D एंड F ब्लॉक्स। ये SP, D एंड F ब्लॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज सबशेल। जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 या 2 के उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज सबशेल में। देयरफॉर इसी वजह से दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स एज शोन इन द फिगर। इन्हें हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि हमें फिगर में शो करवाया जा रहा है। ऊपर पीरियोडिक टेबल है जिसको मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस शेल इन P सबशेल। जो एलिमेंट हमारे पास 13 to 18 होते हैं जिनमें उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P सबशेल में होते हैं। देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी वजह से हम उन्हें P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। द D ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन द S एंड द P ब्लॉक। जो D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो S और P ब्लॉक के दरमियान होते हैं। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 12। हर पीरियड जो है उसमें 10 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, जो कि 3 to 10 बेसिकली स्टार्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। इस ग्रुप को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और ये हमारे पास उन्होंने पहले दिखाया पीरियोडिक टेबल, इसमें ये हमारे पास S ब्लॉक होता है, ये हमारे पास D ब्लॉक है, ये हमारे पास F ब्लॉक है और ये P ब्लॉक है। इस तरह से अरेंजमेंट हुई होती है और ये बेसिकली हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स के भी उन्होंने हमें यहाँ पर बताया हुआ कि मेटल्स के लिए येलो कलर है, नॉन मेटल्स के लिए ब्लू कलर है, मेटलॉइड्स के लिए ग्रीन कलर है एंड पिंक कलर है, नोबल गैसेस के लिए। साथ में उन्होंने कलर ऑफ द सैम्पल्स भी बताए हुए हैं कि ब्लैक जो है वो सॉलिड है, ब्लू जो है वो लिक्विड है, रेड जो है वो गैस है और पर्पल जो है वो सिंथेटिक है। सो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा।